यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका जुटाना होता है। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर है समुच्चय। ठीक, समुच्चय का प्रश्नावली 1.1 हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप लोग जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आएगा। कहते ना, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। इसीलिए आप लोग इंतजार मत कीजिए, आज से ही अपनी क्लास को प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि जानते हो अब वो हाथ से निकल चुका है, रिजल्ट आपका आएगा। क्योंकि आज में कोई फेल होने वाला स्टूडेंट नहीं है, बस देखने वाले परसेंटेज आपका कितना बनता है। इसीलिए आप लोग इंतजार मत कीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखने के लिए बोल रहा है। तो आपको दिया किसमें? रोस्टर रूप में दिया है। ठीक, किसमें दिया है? रोस्टर रूप में आपको दिया है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। आपको एक सेट दिया है, इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रोस्टर रूप में। ए बराबर मानेंगे, माना 3, 6, 9, 12। अगर आप देख रहे हो ये 3, 6, 9, 12 एक किसके है? 3 के टेबल है। मतलब ये इस तरह से है, 3 गुणित 1, दूसरा 3 गुणित 2, तीसरा 3 गुणित 3, चौथा 3 गुणित 4। इस तरह से आप देख रहे हो 3 क्या है? फिक्स है। तो हमें इसमें किसमें लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप है, निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होगा? अब देखिए आप लोग x लिखेंगे, इस सभी एलिमेंट को क्या मानेंगे हम? x मानेंगे। इन सभी एलिमेंट को x डबल बिंदी। अब बताइए x क्या है? x 1 है। x बराबर हम लिखेंगे 3n। क्या लिखेंगे? 3n। n क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर 1 2 3। ये 3, अब देखो ये सभी 3 क्या है? फिक्स है। 3 लिखे, मतलब 3n का मल्टीपल है। n क्या है हमारा? अब दिखाना पड़ेगा n तथा n n क्या है? 1 2 3 4। मतलब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। n 1 2 3 4, बस यही आपका हुआ। या आपको इस रूप में लिखिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इंटू x बार बराबर 3n। या ऐसे हुआ। अब देखो ये कितना है? 4 है ना, हम लिख सकते हैं n लेस देन इक्वल 4। इस या हम इस रूप में लिखें या हम इस रूप में लिखें। इसमें जब लिखेंगे इसका मतलब ये होता है n का मान 4 से छोटा या नीचे क्या लगा? इक्वल लगा, या 4 के बराबर। हमें या 4 से छोटा जाए, 4 के बराबर, इससे बड़ा नहीं चाहिए। चाहे आप इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें, दोनों आपका आंसर सही है। अब देखो दूसरा क्या है आपका? दूसरा ए हमने इसे माना ए बराबर है 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पहले है 2 4 8 16 32। एक आपको क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? ये भी आपको इस तरह से दिख रहा है। 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 क्या जाए? 8 आएगा, 2 की पावर 4 16 आएगा, 2 की पावर 5 32 आएगा। इसका देखो 2 2 2 एक फिक्स है, परंतु ऊपर क्या है आपका? प्राकृतिक संख्या चल रही है, ठीक, नेचुरल नंबर चल रही है। तो इसके हम समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखेंगे? इन सभी एलिमेंट को क्या मानेंगे? x मानेंगे। x डबल बिंदी मतलब होता है इस प्रकार। x हमारा क्या है? x बराबर लिखेंगे, नीचे 2 है ना, 2। ये सभी क्या है? n है। सभी क्या है? n है हमारे। अब हमें इस n के बारे में बताना है। n हमारा बिलोंग टू कैपिटल N।
स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। परंतु अब हमें ये भी बताना है नेचुरल नंबर, पर नेचुरल नंबर कहाँ तक है? तो मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, इसे इरेज कर दे रहा हूँ। एन कहाँ तक है हमारा नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या ऐसे लिखो, या ऐसे लिखो, यक्स बिलोंग, यक्स कॉलन का चिन्ह यक्स 2 की पावर n तथा n बिलोंग टू कैपिटल एन। अब देखो n कितना है? 5 है ना, मतलब n का मान यहाँ जो रखेंगे वो किसके बराबर होगा? या तो 5 से कम होगा या तो 5 के बराबर होगा। बस, चाहे आप इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें, हम तो कहेंगे आप इस रूप में लिखें, क्योंकि यहाँ पर सीमित संख्या है, 5 तक है। आपने लिखा, अगर 20 कर दे 25 के, क्या पूरा ऐसे लिखते चले जाओगे? नहीं, पूरा आपको ऐसे नहीं लिखना है। अब देखो, इसे हम मानेंगे, माना a बराबर 5 25 125 625। अगर गौर से देखा जाए, अगर गौर से देखा जाए, ये 5 की पावर 1 होगा, सेम इसी प्रकार 5 की पावर 2 होगा, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, सेम इसी प्रकार। देखो इसमें 2 कांस्टेंट था ना, इसमें 2 5 5 5 5 फिक्स है। ऊपर क्या है हमारा? नेचुरल नंबर है। ठीक, तो समुच्चय निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में क्या होगा? a बराबर, इस सबको क्या मानेंगे? सभी एलिमेंट को यक्स मानेंगे, डबल बिंदी यक्स। अब यक्स हमारा है क्या? यक्स है, ठीक, यक्स लिखिए 5n तथा अब ये n क्या है? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। अब क्या करोगे? जैसे a लिखो, इसमें छूट गया था का n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n लेस देन इक्वल 5। ठीक, ए हुआ। इसमें देखो 1 2 3 4, इसकी पावर देखो 4 है ना, तो इसे लिखेंगे n लेस देन इक्वल 4, मजला ब्रैकेट में बंद। ये आपका क्या हुआ? समुच्चय निर्माण रूप में हुआ। आइए अब ये वाला हल करते हैं। ये क्या आपका क्या है? 2 4 6, 2 4 6 मतलब 2 की पावर 1 2 नहीं, ये तो सम संख्या है। ठीक है, पावर इसमें देखना नहीं है, ये सभी क्या है हमारे? सम संख्या। और कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। तो इसे लिखेंगे, माना, देखो मानते इसलिए क्योंकि ये किसी के बराबर दिया ना, किस समुच्चय के बराबर है। जानते कोई समुच्चय मानेंगे कैपिटल लेटर में मानेंगे। 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक, इनफाइनाइट तक जाएगा। अभी आपको दिख रहा है ये सभी क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरह से चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। क्या है? हमारी सम संख्याएं हैं। और कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक के। समुच्चय निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप है। समुच्चय निर्माण रूप में a बराबर, इन सभी आओ क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे, फिर डबल बिंदी लगाएंगे यक्स। अब बताना पड़े यक्स क्या है? लिखेंगे यक्स एक सम संख्या है, सम संख्या है, इतना लिखे और आगे कुछ लिखे नहीं। इसका मतलब कोई सीमा नहीं दिए हैं, ये कहाँ तक है। अगर ये लिमिट में होता सीमा बता दे कहाँ तक जाना है। ये इसका मतलब ये क्या? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, एक सवाल इरेज कर दिए थे, तो उस सवाल को भी हम यहाँ पर नोट करते हैं। उसी के बाद आपको सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 इसे मानेंगे हल। माना a बराबर, ठीक, a बराबर माने 1 4 9 डॉट 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 3 डॉट, वही के बाद 100। ठीक है, डॉट संख्या बढ़ाइएगा मत, 3 से ज़्यादा आपको डॉट नहीं दिखाना है। ठीक है, ये हुआ। अब इसे गौर से देखो, ये क्या है? 1 की पावर 1 है, ये 4 क्या है? 2 की पावर 2 है, 9 क्या है? 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। इसी प्रकार चलता रहेगा। ये क्या है? 10 की पावर 2 है। आप ये चीज़ देख रहे हो, नहीं सॉरी, ये 1 की पावर 2 करेंगे, क्योंकि 1 की पावर 2 करेंगे 2, क्योंकि सभी की पावर क्या है? 2 है। ऊपर क्या है हमारा? फिक्स है, पर नीचे क्या है हमारा? सभी नेचुरल नंबर है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है।
समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में अब क्या लिखेंगे, ए बराबर इन सभी एलिमेंट को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, एक्स डबल बिंदी एक्स। अब हमें बताएंगे एक्स है 1 2 3 4, ये सब में हमारे क्या नेचुरल नंबर है, तो हम कोई नंबर मान ले रहे हैं, एन का स्क्वायर, ये हुआ, ठीक। तथा अभी हमारा स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन बिलोंग टू कैपिटल एन, कहाँ तक कैपिटल एन क्या हमारा नेचुरल नंबर है, परंतु अभी ये पूरा नहीं हुआ है, हमें देखना है, बताना है कि स्मॉल एन कहाँ तक है, मतलब इस एन की वैल्यू हम इसमें कहाँ तक रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो हमारा ए वैल्यू आएगा, एन के स्थान पे 2 रखेंगे 4 आएगा, एन का स्थान 3 रखेंगे 9 आएगा। इसी प्रकार से कहाँ तक रखते हैं, तो हम एन की वैल्यू एन लेस देन 10, मतलब इसका मतलब ये हुआ एन का मान या तो हम 10 से कम रखेंगे या 10 के बराबर रखेंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं जाना है। तो ये हुआ आपका समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है, आपका समुच्चय निर्माण रूप में हुआ। आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है आपको, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब होता सारणीबद्ध, सारणीबद्ध का और नाम क्या है, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप कहे या सारणीबद्ध कहे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो आपको दिया है किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, सेट बुल्डर फॉर्म में आपको दिया है, आपको पूछ रहा है किसमें, रोस्टर रूप में लिखिए। आइए पहला हम लोग हल करते हैं। ए बराबर, ए क्या है आपका, विषम प्राकृत संख्या, यक्स, ए यक्स है, यक्स क्या है हमारा, एक विषम प्राकृत संख्या, मतलब विषम क्या होगा, 1 3 5 7, कहाँ तक लिखोगे, इसका मतलब है इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी सीमा नहीं दिया, कहाँ तक जाएगा, 3 बिंदु लगाइए, 3 डॉट, उसी के बाद मझले ब्रैकेट में इसे आप कर दीजिए, ठीक है, इस मझले ब्रैकेट में इसे बंद कर दीजिए, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये आपको दिया है, क्या दिया है, यक्स डबल बिंदु यक्स। अब यक्स है क्या, यक्स एक पूर्णांक है, परंतु इसकी यक्स क्या है, एक पूर्णांक है, परंतु इसकी सीमा दिया है एक्स का मान -1.2 से क्या है, बड़ा है, परंतु देखो जिधर मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, इससे एक्स क्या है, बड़ा है, परंतु इसका मुंह खुला है, इसका मतलब एक्स क्या है, 9/2 से छोटा है, मतलब हमें एक्स का मान, इसका मतलब ये हुआ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, 2/1 का मतलब 0.5 एक्स, इसका मतलब एक्स से ए क्या है, बड़ा है, इसका मान क्या होगा 4.5। अगर मैं इसे दशमलव लिखूँ ऐसे लिखेंगे। ये पूर्णांक क्या चीज़ होता है, पूर्णांक वह संख्याएं होती हैं जो हमारे इस नंबर लाइन पर 0 से 1 2 प्लस होगा, इधर लिखेंगे तो माइनस होगा, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, हमारी पूर्णांक होती है। मतलब x का मान हमें वो लेना है जो 0.5 से, ठीक है, पूर्णांक हमारी क्या होती है, 0.5 से बड़ा हो, इसका मतलब 0.5 बड़ा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर रोस्टर रूप नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा रोस्टर रूप या सारणीबद्ध, ठीक है, सारणी रूप है। अब क्या, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.5 से बड़ा क्या होगा, 0 आएगा, ठीक, बड़ा का मतलब इधर जाएंगे, इधर आएंगे छोटा होता चले जाएंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ज़्यादा छोटा, तो 0.5 ये है, ये हमारा क्या है, -1 है, ठीक है, -2 है, इधर जितना जाएंगे यहाँ से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 आएगा, 0 के बाद ये 4 तक है ना, 1 2 3, ये 4.5 है, मतलब क्या है, 4 से क्या है हमारा अधिक है, 4 से अधिक है, इसीलिए इसे भी हम शामिल करेंगे। ये हमारा हुआ रोस्टर रूप में। देखो सी वाला क्या कर रहा है, सी भी उसी प्रकार से कर रहा है जिस तरह से ए आ रहा था, कह रहा है यक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब समझ गए जो नंबर लाइन पे हम शो करते हैं, पर इसमें कंडीशन क्या है, यक्स की वैल्यू ऐसा रखो उसका स्क्वायर 4 से अधिक ना हो, या तो 4 के बराबर आए या 4 से छोटा आए, इससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। रोस्टर रूप
रोस्टर रूप में c बराबर, ठीक। अब देखो हमारे क्या होते हैं पूर्णांक, पूर्णांक यहाँ पर 0 होता है कहीं पे, इस साइड लिखेंगे प्लस होगा, इस साइड लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा, ठीक। ये हमारा बीच में 0 होता है। अगर मैं x बराबर -1 रखूँ, x बराबर क्या रखूँ -1 का वर्ग, कितना आएगा 1 आएगा। इस 4 से क्या है छोटा है, सही है। मतलब x का मान -2 रखूँ तो क्या हो जाएगा 4, इसके बराबर आया। अब रखेंगे आगे x का मान हो जाएगा 9, इसके बराबर नहीं आएगा। हम x का मान 0 रखें, 0 का वर्ग क्या होगा 0, x का मान 1 रखें +1 है, +1 का वर्ग 1 आएगा। x का मान +2 क्या आएगा 4, परंतु +3 रखेंगे क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा, उसे नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ हमारे वैल्यू क्या है 0, -1 -2 0 1 2। x का a मान उठा के एक बार इसे रखेंगे तो ठीक 4 से कम आएगा, -2 रखेंगे तो 4 से कम आएगा, 0 रखेंगे 4 से कम, 1 रखेंगे 4 से कम, 1 से स्थान रखेंगे ठीक, 2 रखेंगे तो 4 से कम, पर जैसे ही 3 रखेंगे तो वो क्रॉस 9 में हो जाएगा, मतलब 4 से अधिक हो जाएगा। इस कंडीशन को तोड़कर आगे निकल जाएगा, पर हमें तोड़ के आगे नहीं निकलना है, इसी सीमा के अंदर हमें रहना है। इसको या ऐसे लिखो, या 0 -1 -2 +1 +2, चाहे जैसे लिखो, ये आपका हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये लिखा है d बराबर x डबल बिंदी x, x इस प्रकार है, क्या है लोयल शब्द एक अक्षर है। ये तो बहुत ईजी होता है। रोस्टर रूप में क्या करेंगे d बराबर इस शब्द को जो आया सभी को एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीट पुनरावृत्ति करने से कोई मतलब नहीं होता है। यल कामा ओ वाई कामा ए, चाहे जिस क्रम में इसे लिखो, रिपीट वाले को देखो एल 2 बार आना, इसीलिए हम एल को एक बार लिखेंगे। ये आपका आंसर हुआ। आइए सवाल नंबर 5 पे, रोस्टर रूप है, तो हम लोग रोस्टर रूप लिख ले। रोस्टर रूप ई बराबर है ई मझला ब्रैकेट। अब ये क्या कर रहा है, यक्स डबल बिंदी, मतलब यक्स इस प्रकार है, यक्स किस प्रकार इस प्रकार, यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, मतलब इसका वर्ष का महीना है, एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। मतलब हमें रोस्टर रूप में उस महीने को लिखना होगा जिस महीने का 31 दिन का नहीं होता है। कौन कौन नहीं होते हैं, फरवरी, जनवरी हमारा क्या होता है 31 दिन का होता है, छोड़ देंगे। फरवरी के बाद मार्च 31 दिन का होता है, छोड़ देंगे। अप्रैल के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई होता है, जून जुलाई भी होता है, अगस्त भी होता है, सितंबर, अक्टूबर होता है, नवंबर। बस यही महीने हमारे, ठीक, 1 2 3 4 5 महीने ऐसे होते हैं जो 31 के नहीं होते हैं। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब देखो अगला सवाल नंबर 6 है, ये कह रहा है यक्स हमारा इस प्रकार है, ठीक है, यह बोलते हैं सच डेट, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे सच डेट। यक्स हमारा इस प्रकार है, अंग्रेजी वर्णमाला का यक्स हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आता है, मतलब के को हमें शामिल नहीं करना है, ठीक। और क्या है व्यंजन है, और वावेल को निकाल देना है, हमें वावेल को निकाल देंगे और के को निकाल देंगे, जो के से पहले आते हैं उन्हें हम लिखेंगे, ठीक है। आइए रोस्टर रूप में लिखते हैं। रोस्टर रूप ए बराबर एक्स का अंग्रेजी वर्णमाला जो इसके अंदर लिखेंगे वो सभी स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। ए हमारा क्या है वावेल है, ए को छोड़ेंगे, बी सी डी ई को छोड़ेंगे क्योंकि ए वावेल है, ई एफ जी एच आई को छोड़ेंगे क्योंकि आई वावेल है, जे के नहीं रहेंगे क्योंकि के से पहले का रहा है, इसीलिए जे तक के। ये हमारा
आंसर हुआ। ठीक, ये सभी को नोट कीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मतलब इस साइड आपको रोस्टर रूप में लिखा हुआ है और इस साइड में आपको समुच्चय निर्माण रूप में मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आपसे इसे मिलान करना है कौन किससे सही है। देखो इसमें तो सबसे इजी, पहले इसे देखो, ए आपको दिख रहा है ना, इस तरह से देखो ये किस में जाएगा, ए मैथ MATHEICS कामा लगा लिखा है, इसका मतलब क्या बनेगा, मैथमेटिक्स से। ठीक, मैथमेटिक्स बनेगा। इसका मतलब थर्ड वाला तो हमारा डी से मिलान कर गया। ठीक, एक तो हमारा काम हो गया। अब आइए देखो पहला, हम इसलिए इसे मिलाए क्योंकि एक हमारा कम हो गया। अब 3 बचा है, इधर 3 इधर बचा है। अब ये मिला करने में आसानी हो जाएगा। 1 2 3 6 ऐसे आप नहीं मिला पाओगे, इधर को पूरा पढ़ना पड़ेगा। 2 3 ये तो उसका काम हो गया। 1 3 5 7 9 ये हुआ। अब इसे पढ़ो, यक्स एक आभास संख्या है और 6 की भाजक है। मतलब ये हुआ यक्स हमारा क्या है, आभास संख्या है और 6 का भाजक है। मतलब इधर जो होगा वो आभास संख्या भी होना चाहिए और 6 का भाजक भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। अभी तो देखिए, अब इसे पढ़ते हैं। यक्स संख्या 10 से कम, मतलब 10 से कम क्या होगा 9, परंतु एक विषम प्राकृत संख्या है। मतलब 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए। इधर देखेंगे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन सी हमारी है। उसी के बाद तीसरा क्या, सी वाला, यक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। मतलब यक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत मतलब 1 2 3 4 5 जो भी संख्या है वो 6 का डिवीजन देने से वो डिवाइड भी हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब कंडीशन हिसाब है 1 2 3 6 ये क्या है, ये हमारे सभी क्या है, हमारे ऐसी संख्या है जो देखो एक इस कंडीशन फल कर क्या, हाँ ये क्या है, प्राकृत संख्या है। ये सभी हमारे क्या है, प्राकृत संख्या है। 1 से भाग दो 6 में कट जाएगा, 2 से भाग दो 6 में, 3 से भाग दो 6 में, 6 में भाग दो 6 से। ये सभी हमारी क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक, इसीलिए ए का सी से ए हुआ आपका, इसका भी काम तमाम। 2 3 ये हमारा कैसी संख्या है, ये हमारा आभास संख्या है। तो हमें इसमें देखेंगे यक्स एक आभास संख्या और 6 की भाजक है। मतलब 2 से भाग दोगे ए कट गया, 3 से भाग दो ए कट जाएगा। मतलब आभास संख्या भी और 6 के भाजक है। तो यही हमें लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका मैच कर गया। अब बचा एक, अब इसे मैच कराओ, इसे डायरेक्ट मैच हो ही जाएगा, परंतु कंडीशन तो पढ़ तो लेते हैं क्या कर रहा है। यक्स एक 10 से कम, 10 से कम मतलब 9। ठीक, 10 से कम इन्हें कह 10 के बराबर, 10 से कम मतलब 10 से कम एक 9 होगा। एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम कैसे, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या विषम होनी चाहिए। देखो 1 3 5 7 9 ये सभी क्या है, हमारी विषम है और 10 से कम है। इसका मतलब 4 वाला बी से रिलेशन बनाएगा। ये आपका हो गया मैच। आज आपका प्रश्नावली 1.1 खत्म हुई। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। उसी के बाद समान समुच्चय, 4 रिक्त समुच्चय, परिमित अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय, इसे पढ़ेंगे। तब उसी के बाद चलेंगे प्रश्नावली पे और हम आपको कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल उसी के बाद एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो का एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।